इन द नेम ऑफ द फादर, पिता के नाम पे। इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे लखीमपुर खेरी यूपी में 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई, और इस हिंसा में अजय कुमार मिश्रा जो कि एक मंत्री हैं, उनके बेटे आरोपी हैं। तो इस संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे, इसलिए इसका टाइटल दिया गया है इन द नेम ऑफ द फादर, पिता के नाम पर। अजय कुमार मिश्रास कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन का मतलब है जारी रहना, बने रहना। एज मिनिस्टर इज मॉरली अनटेनेबल, अनटेनेबल का मतलब होता है जिसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता है ना, जिसे ठीक नहीं ठहराया जा सकता। कि अजय कुमार मिश्रा जो है उनका लगातार मंत्री के रूप में बने रहना नैतिक रूप से गलत है, नैतिक रूप से इसे समर्थन नहीं दिया जा सकता। अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ द उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस की एक विशेष जो जांच टीम है, उसने ये नतीजा निकाला है, हैज़ कंक्लूडेड दैट द वायलेंस इन लखीमपुर खेरी यूपी ऑन अक्टूबर 3, कि भाई लखीमपुर खेरी यूपी में 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई थी, दैट क्लेम्ड, जिस हिंसा ने ले ली, यहाँ ये जो क्लेम है ना इसका मतलब है ले ली, जिस हिंसा ने क्या ले ली, द लाइव्स ऑफ 8 पीपल, 8 लोगों की जानें ले ली, वाज अ प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, यह एक पूर्व निर्धारित षड्यंत्र था। प्री प्लान्ड का मतलब है इसका प्लान पहले से बनाया गया था, कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय कुमार मिश्रास सन आशीष मिश्रा इज अ की अक्यूज्ड इन द केस, कि भाई ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं अजय कुमार मिश्रा, इनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, यह मुख्य आरोपी है इस केस में। इज अ की अक्यूज्ड इन द केस। ही वॉज इन अ कॉन्वॉय ऑफ कार्स, देखो ये जो शब्द आया ना कॉन्वॉय, इसका मतलब है यहाँ पे ग्रुप, जैसे वाहनों का जो ग्रुप होता है ना उसके लिए कहा गया है कॉन्वॉय ऑफ कार्स दैट माउड डाउन, माउड डाउन का मतलब होता है कुचल देना। ही वॉज इन अ कॉन्वॉय ऑफ कार्स, कि वे जो कारों का जो समूह था, कारों का जो दस्ता था उसमें शामिल थे, और जिस कार के दस्ते ने क्या किया, कुचल दिया फार्मर्स, किसानों को, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल फार्म लॉस, कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद, कि वे किसान जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट का मतलब प्रदर्शन करना, विरोध प्रदर्शन करना, अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल फार्म लॉस, कि विवादास्पद किसान कानूनों के खिलाफ जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उनको कुचल दिया गया इस कार के दस्ते के द्वारा। अब देखो ये जो दैट आया ना, ये दैट आया फार्म लॉस के लिए, दैट हैव सिंस बीन रिपील्ड, और ये जो फार्म लॉस है, ये जो किसान कानून है जिनके लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, इन किसान कानूनों को तब से हटा दिया गया है। रिपील का मतलब है हटा देना। टू ऑफ द कार्स वर ओन्ड बाय द मिनिस्टर, कि ये जो कारों का समूह था इनमें से जो 2 कार हैं उनके मालिक कौन थे, मिनिस्टर, है ना, वे 2 कार जो थी वो मिनिस्टर की थी। इन सब्सिक्वेंट वायलेंस, सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद में, कि इसी घटना के संदर्भ में बाद में जो हिंसा हुई, इन सब्सिक्वेंट वायलेंस ऑन दैट डे, उसी दिन बाद में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में क्या हुआ, 3 बीजेपी वर्कर्स हु वर पार्ट ऑफ द कॉन्वॉय, कि भाई 3 बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि कॉन्वॉय है ना, कि ये जो पूरा की पूरा ग्रुप था कार का, उसका हिस्सा थे 3 बीजेपी वर्कर्स, वर लिंच्ड बाय द प्रोटेस्टर्स, उनकी भीड़ के द्वारा हत्या कर दी गई। देखो लिंच का मतलब होता है भीड़ के द्वारा किसी की पीट पीट की हत्या कर देना। वर लिंच्ड बाय द प्रोटेस्टर्स, तो ये जो प्रोटेस्टर्स थे, ये जो विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान थे, इनके द्वारा उसी दिन बाद में क्या किया गया, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, है ना। द चार्जेस आर येट टू बी प्रूव्ड, कि भाई जो भी आरोप लगाए गए हैं अभी उनको प्रूव किया जाना है, अभी उनको साबित किया जाना है इन अ कोर्ट, अदालत में। द चार्जेस आर येट टू बी प्रूव्ड इन अ कोर्ट, कि जो भी चार्जेस लगाए गए हैं उन्हें अदालत में अभी साबित किया जाना है। बट द मिनिस्टर इज ऑन द डिफेंसिव, लेकिन मिनिस्टर जो है इज ऑन द डिफेंसिव, कि भाई ये आप कह सकते हो कि जो मिनिस्टर है वह डिफेंस साइड में है, सुरक्षात्मक साइड में है। एज
द ऑपोजिशन स्टॉल्ड पार्लियामेंट फॉर 2 days। जैसा कि हमने क्या देखा, जो विपक्ष है ना, स्टॉल का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ की प्रोग्रेस में बाधा डालना, है ना, किसी चीज़ में बाधा डालना या किसी चीज़ को रोक देना। स्टॉल्ड पार्लियामेंट फॉर 2 days कि विपक्ष ने क्या किया, 2 दिनों तक संसद में जो है एक तरीके से संसद की प्रोग्रेस को जो है उन्होंने रोक दिया विपक्ष ने। डिमांडिंग, ये मांग करते हुए, हिज डिसमिशल, विपक्ष की मांग है कि भाई जो मिनिस्टर हैं उनको उनकी पोस्ट से डिसमिस किया जाए, उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाए। द चार्जेस अगेंस्ट हिज सन आर सीरियस कि ये जो मिनिस्टर हैं इनके बेटे के खिलाफ जो भी चार्ज लगाए गए हैं, जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे बहुत ही गंभीर हैं। द पुलिस हैव सॉट टू ड्रॉप द इनिशियल चार्ज। अब ये जो यूपी पुलिस है इसने चाहा है, ये जो सीक SEE इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, टू ड्रॉप कि भाई अब इसको रहने देते हैं, अब इसको हटा देते हैं। टू ड्रॉप द इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक चार्जेस, आरोप, कि भाई पुलिस ने अब क्या चाहा है, पुलिस ने अब इस बात को चाहा है कि जो इनिशियल चार्जेस हैं उनको हटा दिया जाए, यानी कि पहले जो चार्ज लगाए गए थे उनको अब पुलिस हटाना चाहती है। दे हैड ब्रॉट अगेंस्ट द अक्यूज्ड, दे हैड ब्रॉट अगेंस्ट द अक्यूज कि भाई पुलिस ने पहले कौन से चार्ज लगाए थे आरोपी के खिलाफ, अंडर किसके तहत, IPC के तहत, है ना, इंडियन पीनल कोड के तहत। तो पहले चार्जेस कौन कौन से थे, ये थे 304A, है ना। कल्पेबल, अब देखो ये 304A क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, कल्पेबल का मतलब होता है दोषी, होमिसाइड नर हत्या, है ना, किसी आदमी की हत्या, नर हत्या, कल्पेबल दोषी, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो 304A क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड होता है, इसको मर्डर के बराबर नहीं माना जाता, हालांकि इसमें व्यक्ति की हत्या होती है ना, व्यक्ति मर जाता है, इसको कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं, जो कि मर्डर के बराबर नहीं है। सेक्शन 279 इसमें क्या होता है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, है ना, लापरवाही तरीके से जो है वाहन चलाना। इसके अलावा सेक्शन 338 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, हर्ट का मतलब है चोट पहुंचाना किसी को, ग्रीवियस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गंभीर। तो 338 है ना, इसमें आता है कि किसी को गंभीर रूप से चोटिल करना, किसी को गंभीर रूप से घायल करना। तो अब ये जो चार्ज लगाए गए थे शुरुआत में, इनको पुलिस हटाना चाहती है। और अब कौन से चार्ज लगाना चाहती है, दे नाउ सीक, अब पुलिस इस बात को चाहती है कि सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, ये अब जो पहले के चार्ज थे उनको हटा के ये चार्जेस लगाए जाएं। कौन कौन से, सेक्शन 307 307 है ना, धारा 307 में क्या आता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर करने का प्रयास। सेक्शन 326, सेक्शन 326 में क्या है, कॉजिंग हर्ट विद डेंजरस वेपन, नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, है ना, किसी खतरनाक हथियार के साथ, यह होता है 326। सेक्शन 34 इसमें क्या आता है, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, है ना, कि भाई इसके अंतर्गत क्या आता है, सेक्शन 34 के अंतर्गत ऐसे काम आते हैं जो कि किए गए हों, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स का मतलब है जो कि कई लोगों के द्वारा किए गए काम जो कि बढ़ावा देते हैं। फर्दरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना, है ना, किसी चीज़ को। ऑफ कॉमन इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, कि भाई एक जो कॉमन इरादा है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देते हुए कई लोगों के द्वारा जो काम किया जाता है ना, इसके तहत लगाया जाता है सेक्शन 34। तो अब पुलिस ये चाहती है कि जो पहले के चार्जेस हैं उनको हटाया जाए और ये नए चार्जेस जो हैं लगाए जाएं। एंड सेक्शन 3 ऑफ 25 आर्म्स एक्ट अगेंस्ट आशीष मिश्रा, तो आशीष मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने कहा है कि भाई ये नए चार्जेस जो हैं इनको लगाने की बात पुलिस ने कही है। एंड सेक्शन 3 ऑफ 25 आर्म्स एक्ट, है ना, ये है आर्म्स एक्ट हमारा, है ना, हथियार से संबंधित एक्ट है ये। तो ये एक्ट्स लगाने की बात कही गई है आशीष मिश्रा के खिलाफ। इट कुड बी आर्ग्यूड, यह आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, यह तर्क किया जा सकता है, दैट अ फादर इज नॉट अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब है जिम्मेदार,
दैट फादर इज नॉट अकाउंटेबल फॉर हिज सन्स एक्शन। यह तर्क दिया जा सकता है कि फादर जो है वह रेस्पॉन्सिबल नहीं है अपने बेटे के एक्शंस के लिए। बट इन दिस इंस्टेंस, लेकिन इस घटना में, इट इज डिसइनजेनुअस, लेकिन इस घटना में हम ऐसा नहीं कह सकते। डिसइनजेनुअस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, है ना, बेईमानीपूर्ण, है ना। भाई एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि भाई बेटे ने किया है तो इसमें फादर की क्या गलती है ना, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि लेकिन इस घटना के संबंध में यह बात डिसइनजेनुअस है, यह बात सिंसियर नहीं है। क्यों? द सन हैज़ बीन अ की कैरेक्टर इन द फादर्स पॉलिटिक्स, कि बेटा जो है हैज़ बीन अ की कैरेक्टर, एक प्रमुख कैरेक्टर रहा है ना, एक प्रमुख पात्र रहा है इन फादर्स पॉलिटिक्स, कि पिता की जो राजनीति है उस राजनीति का एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो, कैरेक्टर है उसका बेटा। बाय ऑल अकाउंट्स, अगर हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए देखें, बाय ऑल अकाउंट्स एंड द मिनिस्टर्स कंटिन्यूएशन इन द काउंसिल, और ये जो मिनिस्टर हैं इनका लगातार मंत्री परिषद में बने रहना, हैज़ बिकम मॉरली अनटेनेबल, यह जो है नैतिक रूप से ऐसी बात है जिसको हम समर्थन नहीं कर सकते। बाय ऑल अकाउंट्स, है ना, कि भाई सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्टर का काउंसिल में मिनिस्टर बने रहना, ये जो है नैतिक रूप से समर्थनीय नहीं है। मिस्टर शर्मा हैज़ एग्रावेटेड द सिचुएशन फॉर हिमसेल्फ, मिस्टर शर्मा जो है इन्होंने जो सिचुएशन है ना, जो परिस्थिति है उनको और ज़्यादा बिगाड़ लिया है। देखो एग्रावेट का मतलब होता है कोई परिस्थिति जो पहले से ही खराब है उसे और ज़्यादा खराब कर देना। फॉर हिमसेल्फ, तो मिस्टर शर्मा ने सिचुएशन को जो है अपने लिए और भी ज़्यादा खराब कर लिया है बाय मिसबिहेविंग विथ अ जर्नलिस्ट। भाई उन्होंने क्या किया, अभी हाल ही में मिस्टर शर्मा ने एक पत्रकार जो थे उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, है ना। ये पत्रकार जो था, हु आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन ऑन द इशू, पत्रकार ने क्या था कि भाई एक सवाल पूछा मिस्टर शर्मा से इसी बात को लेकर, है ना। हु आस्क्ड मिस्टर शर्मा ए क्वेश्चन ऑन द इशू, कि एक पत्रकार जो था इसने क्या किया, इस पत्रकार ने इसी मुद्दे के संबंध में मिस्टर शर्मा से एक सवाल पूछा, तो उस पत्रकार के साथ मिस्टर शर्मा ने जो है गलत व्यवहार किया। इसके चलते ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है मिस्टर शर्मा के लिए और भी ज़्यादा बदतर हो गई है। हिज बिहेवियर कॉट ऑन कैमरा, कि उनका जो व्यवहार था वह कैमरे में कैद हो गया। इज बिकमिंग, अब उनका जो व्यवहार है इज अनबिकमिंग, है ना, यह एप्रोप्रिएट नहीं है, है ना। अनबिकमिंग का मतलब है जो एप्रोप्रिएट ना हो, जो उपयुक्त ना हो। इज अनबिकमिंग ऑफ अ मिनिस्टर, उनका व्यवहार जो है वह एक मिनिस्टर को सूट नहीं करता, है ना, एक मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। द वॉयलेंस अनलीश, देखो अनलीश का मतलब होता है किसी चीज़ को मुक्त कर देना, है ना, कोई चीज़ कंट्रोल कर रखी हो उसको आउट ऑफ, उसको कंट्रोल से, उसको नियंत्रण से बाहर कर देना। द वॉयलेंस अनलीश्ड बाय द मिनिस्टर्स फॉलोअर्स ऑन अक्टूबर 3, कि भाई मिनिस्टर के जो भी फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा जो हिंसा की गई 3 अक्टूबर को, वाज वन ऑफ द फैक्टर्स, यह एक प्रमुख कारण था, दैट फोर्स्ड, जिसने कि मजबूर, दैट फोर्स्ड द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी, हु हैड रूल्ड आउट द रिपील ऑफ द फार्म लॉस ऑल अलोंग। अब देखो एक तो शब्द समझते हैं हम, रूल आउट। रूल आउट का मतलब होता है कि किसी बात पर विचार करने से इनकार कर देना, उसको बोलते हैं रूल आउट, है ना, किसी बात पर विचार करने से इनकार कर देना। रिपील का मतलब होता है हटाना, वही जैसे किसी कानून है उस कानून को हटाना। इसके अलावा ये जो ऑल अलोंग है, इस ऑल अलोंग का मतलब होता है कि भाई ऑल द टाइम, है ना, बिल्कुल शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने बिल्कुल शुरुआत से ही इन किसान कानूनों को हटाने के संबंध में विचार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस घटना के कारण, ये जो 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई, इस घटना ने मिस्टर मोदी को मजबूर किया, है ना, इस घटना पर विचार करने के लिए। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो हिंसा हुई 3 अक्टूबर को, इसने दैट फोर्स्ड, ये जो हिंसा थी ये एक प्रमुख कारण था, दैट फोर्स्ड द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मजबूर किया इन कानूनों पर विचार करने के लिए।
हालांकि मिस्टर मोदी जो थे हु हैड रूल्ड आउट, इन्होंने शुरुआत से ही, है ना, ऑल अलोंग का मतलब है इन्होंने हर टाइम पर बिल्कुल शुरुआत से इन किसान कानूनों को हटाने के बारे में मना कर दिया था। द बीजेपी अपीयर्स, बीजेपी प्रतीत होती है, टू बी डिफेंडिंग द मिनिस्टर, कि बीजेपी जो है ये जो मिनिस्टर हैं इसको बचाती हुई प्रतीत होती है, टू बी डिफेंडिंग द मिनिस्टर, है ना। द बीजेपी अपीयर्स टू बी, अब देखना यहाँ पर ये जो आया है ना, ये टू बी और ये डिफेंडिंग, ये है हमारा कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, है ना, ये है हमारा कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, है ना, कि भाई कोई काम जब जारी रहता है ना उसको हम दिखाते हैं आईएनजी फॉर्म में। तो द बीजेपी अपीयर्स टू बी डिफेंडिंग द मिनिस्टर, कि बीजेपी मिनिस्टर को बचाती हुई प्रतीत होती है। दो, यद्यपि द ऑफिशियल आर्ग्यूमेंट हैज़ बीन लिमिटेड टू द पॉइंट, कि भाई आधिकारिक रूप से जो तर्क दिया गया है हैज़ बीन लिमिटेड टू, वह तर्क जो है सीमित रहा है किस पॉइंट तक, दैट द मैटर कैन नॉट बी डिस्कस्ड, हालांकि आधिकारिक रूप से ये बात कही गई है कि ये जो पूरा की पूरा मैटर है इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, है ना, इसके बारे में बात नहीं की जा सकती संसद में। क्यों? वो इसलिए एज इट इज़ बिफोर अ कोर्ट, क्यों? क्योंकि ये जो मामला है अभी अदालत के सामने है, क्योंकि ये मामला जो है अभी अदालत में है। मिस्टर मिश्रास एडवेंचरिज्म, मिस्टर मिश्रास एडवेंचरिज्म हैज़ टर्न्ड आउट टू बी कॉस्टली फॉर द बीजेपी, कि मिस्टर मिश्रा ने ये जो जोखिमपूर्ण कार्य किया, हैज़ टर्न्ड आउट टू बी, टर्न्ड आउट टू बी का मतलब होता है साबित होना, कॉस्टली बड़ा महंगा, फॉर द बीजेपी, कि मिस्टर मिश्रा का ये जो जोखिमपूर्ण कार्य था यह बीजेपी के लिए बड़ा महंगा साबित हुआ। बट द पार्टी में बी कॉशियस इन डीलिंग विथ, डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना, किसी चीज़ का सामना करना, डीलिंग विथ हिम, बट द पार्टी में बी कॉशियस इन डीलिंग विथ हिम, लेकिन पार्टी जो है, कॉशियस का मतलब होता है बहुत ही सावधान होना, है ना, लेकिन पार्टी जो है वो बहुत ही सावधान हो सकती है कि भाई अब मिस्टर मिश्रा से किस तरह से डील किया जाए। द असेंबली इलेक्शन इज़ ड्यू इन उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन होना है, ड्यू का मतलब है अभी हुआ नहीं है, होना है, तो उत्तर प्रदेश में अभी जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। एंड द पार्टी में नॉट वांट टू रफल फीदर्स एनी फर्दर, देखो फर्दर का मतलब है और ऐड करना किसी सिचुएशन में, है ना, और आगे, और बीजेपी पार्टी जो है मे नॉट वांट, शायद नहीं चाहती, टू रफल फेदर, रफल फीदर का मतलब होता है किसी को नाराज कर देना, है ना, रफल फीदर का मतलब होता है किसी को नाराज कर देना, तो बीजेपी नहीं चाहती इस बात को, शायद बीजेपी इस बात को नहीं चाहती कि और ज़्यादा जो है किसी को नाराज कर दिया जाए। एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल पावर स्ट्रगल, हम एक तत्व हमें नजर आता है क्या, इंटरनल पावर, आंतरिक शक्ति का संघर्ष बीजेपी की यूपी यूनिट में नजर आता है ना। एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल पावर स्ट्रगल इन द बीजेपी यूपी यूनिट इज अनमिस्टेकेबल इन द वायलेंट इंसिडेंट, कि भाई ये जो कि पूरी की पूरी हिंसात्मक घटना हुई है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पूरी की पूरी यूपी की बीजेपी यूनिट है उसमें एक आंतरिक संघर्ष नजर आता है ना, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आता है ना, अनमिस्टेकेबल है ये पूरी की पूरी बात। एंड द पुलिस रिस्पॉन्स दैट फॉलोड, है ना, और इसके बाद में ये जो पूरी की पूरी घटना हुई और इसके बाद में जो पुलिस ने प्रतिक्रिया दी है ना, दैट फॉलोड का मतलब है जो हुआ इस किसी घटना के बाद में। मिस्टर मिश्रा हैड पॉलिटिकल कैलकुलेशंस इन टेकिंग अ कॉम्बेटिव स्टांस, देखो कॉम्बेटिव का मतलब क्या होता है, लड़ाई से संबंधित, लड़ाकू, स्टांस का मतलब है नजरिया, आपका रुख, अगेंस्ट फार्मर्स, तो एडिटोरियल आगे कहता है कि मिस्टर मिश्रा हैड पॉलिटिकल कैलकुलेशन, कि मिस्टर मिश्रा ने जो है अपना राजनीतिक गणित बिठाया था, इन टेकिंग अ कॉम्बेटिव स्टांस, कि भाई जो किसान है उन किसानों के खिलाफ लड़ाकू रवैया अपनाने से पहले मिस्टर मिश्रा ने क्या किया था, पूरा राजनीतिक गणित बिठाया था कि भाई इनके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाएगा किसानों के तो उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, इस तरह की बातें उन्होंने पहले ही सोची विचारी थी। बट ही मे हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट नाउ, लेकिन अब ये जो मिस्टर मिश्रा हैं ही मे हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट नाउ, कि जो इन्होंने किया उसकी अब उन्हें कीमत चुकानी पड़ सकती है,
ही मे हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट नाउ, कि अब उन्होंने जो कुछ किया उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। क्यों? वो इसलिए एज द इंसिडेंट पुट्स द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी ऑन द बैक फुट। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी की पूरी इंसिडेंट है, ये जो लखीमपुर हिंसा घटना है, ये जो पूरी की पूरी इंसिडेंट है, ये घटना जो है खड़ा कर देती है, पुट्स द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पूरी की पूरी घटना राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को बैक फुट पे खड़ा कर देती है ना। बैक फुट का मतलब है कि भाई अब आपके पास इतने दमदार तर्क नहीं है कि आप फ्रंट में आ सको, है ना। कुल मिला के आपकी स्थिति कमजोर है ना। बैक फुट पे आ जाने का मतलब होता है स्थिति का कमजोर हो जाना, है ना। फेयरनेस डिमांड्स, निष्पक्षता इस बात की मांग करती है दैट ही मस्ट नॉट स्टे ऑन एज अ यूनियन मिनिस्टर। स्टे ऑन का ही मस्ट नॉट स्टे, स्टे का मतलब है बने रहना। निष्पक्षता इस बात की मांग करती है कि ही मस्ट, है ना, कि भाई पक्का जरूरी है, ये बिल्कुल अर्जेंट है, ही मस्ट नॉट स्टे ऑन एज अ यूनियन मिनिस्टर, कि वह यूनियन मिनिस्टर के रूप में न बने रहे, यानी कि यूनियन मिनिस्टर के रूप में उनको हटाया जाना जरूरी है ना। निष्पक्षता इस बात की मांग करती है।